हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। दोस्तों, मेरा फर्स्ट वीडियो था नर्सिंग के बारे में, ये भी नर्सिंग के ही बारे में है। उस वीडियो में सारे नर्सिंग में जो जो कोर्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल्स में जानकारी दी है, शॉर्ट में कुछ जानकारी आए। उस वीडियो में फुल जानकारी हमने एएनएम के बारे में दिया था। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, जेएनएम के ऊपर होगा। तो आज का वीडियो हमारा जेएनएम के ऊपर है। ठीक है, जेएनएम कोर्स क्या होता है, कौन कर सकता है, सैलरी क्या मिलेगी, कहाँ से करें कि बेस्ट रहेगा। मैं खुद जेएनएम स्टूडेंट फाइनल ईयर, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दिया जाएगा परफेक्ट जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जेएनएम होता क्या है। जेएनएम का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। अब उसके बाद इसका सबसे पहले कि कौन कर सकता है, जेएनएम कौन कर सकता है, क्या घाटा है क्या फायदा है, ये भी बताएंगे। ठीक, जेएनएम करने के लिए आपको पहले सबसे क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। जेएनएम करने के लिए सबसे पहले 12th पास आउट होना चाहिए। किस सेक्टर से, तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन अब क्या हो गया है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी क्या कर रहे हैं, इसको। आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इस समय क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए आप आर्ट्स और कॉमर्स वाले। अब सबसे पहले दूसरी जानकारी यह है कि एज की क्राइटेरिया क्या रहेगी। क्वेश्चन ये आता है कि एज की क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो एज ये रहेगा कि 17 से 35 साल के जो भी हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और आप जेएनएम करने के लिए इच्छुक हैं, कर सकते हैं। नो, तो एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा 17 से 35 साल रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा को क्या है कि ये कोर्स कितने साल का है। तो ये कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है, देखिए बीएससी नर्सिंग का हम बताए थे 4 साल का होता है, और जेएनएम जो होता है 3.5 साल का होता है, लेकिन मेनली इसको 3 साल ही बोला जाता है। एएनएम जो होता है 2 साल का होता है। तो हमारा ये कोर्स हम बता रहे हैं अभी किसके बारे में, जेएनएम के बारे में। जेएनएम जो होता है 3 साल का होता है और 6 महीना का इंटर्नशिप चलता है। ठीक है, 6 महीना का इंटर्नशिप चलता है। अब इसमें कह रहा है कि एडमिशन, दूसरा हम बता दीजिए एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। कोई भी बंदा सोचेगा कि हमको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 बेस पर एडमिशन होता है, एक प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंटल कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में हम बता दे रहे हैं, आप पहले सबसे बता दे रहे हैं गवर्नमेंटल कॉलेज के लिए, क्योंकि सबकी जानकारी यही होना चाहता है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, फीस कम लगे और सिलेक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, सबको इच्छा यही रहता है कि गवर्नमेंटल कॉलेज मिले। तो गवर्नमेंटल कॉलेज के लिए सबसे पहले देखिए कि गवर्नमेंटल कॉलेज के लिए ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो उस स्टेट का पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, कोई भी एमपी पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक में ही एक आता है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में ही। ठीक है, तो पैरामेडिकल का फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। एक नॉर्मल से एग्जाम होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी और मैथ, जीके जीएस होता है, थोड़ा सा इंग्लिश होता है। ठीक, उसको आप क्वालिफाई करेंगे, आपके नजदीकी जो भी गवर्नमेंटल कॉलेज है एंट्रेंस बेस पर आपको दे दिया जाएगा। आपका जैसा नंबर रहेगा उसी बेस पर आपको जेएनएम मिलेगा। अगर थोड़ा नंबर कम है तो आपको एएनएम मिलेगा। ठीक है, तो उस बेस पर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी की इच्छा होगा कि जेएनएम में फीस क्या लगेगा, तो उसमें आपको फीस नहीं लगेगा, 3,000 4,000 लगेगा। खूब से ज्यादा से लगेगा तो 18-20 हजार में फर्क हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बता दिए गवर्नमेंटल सेक्टर के लिए आप पॉलिटेक्निक के थ्रू आइए। ठीक है, पैरामेडिकल के थ्रू आइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, परफेक्ट रहेगा, पैसा भी कम लगेगा, डिग्री भी अच्छा रहेगा। अब दूसरा एडमिशन का प्रोसेस था डायरेक्ट, सरकारी के बता दिए ना, गवर्नमेंटल वाला। अब हम प्राइवेट के बताएंगे। प्राइवेट में भी कुछ कॉलेज जो हैं हमारे एंट्रेंस बेस पर लेते हैं, उनका साल में एक बार क्या आता है, फॉर्म आता है, अप्लाई करेंगे तो एंट्रेंस बेस पर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस बेस पर लेते हैं, कुछ है डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अभी हम बनारस में है तो यहाँ पर कुछ कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कुछ कॉलेज हैं एंट्रेंस बेस पर लेते हैं। इस समय 2023 से अपलोड हो गया है कि कुछ अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, कि आईएनसी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कोई नोटिफिकेशन आया है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए इस समय क्या हो रहा है कि एडमिशन चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा है। डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं होगा, जो भी एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक के थ्रू ही होगा। अभी कोई नोटिफिकेशन उतना क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे फिर जानने के लिए प्राइवेट में फीस क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आप वही आप यूपी में कर रहे हैं कि तो अभी बनारस का हम फिलहाल में बता दे रहे हैं आपसे 3 से 4 लाख 4.5 लाख तक जेएनएम का फीस है। लेकिन आप अब हमारे बिहार चले जाइए तो बिहार का फीस जो है कि 7 लाख 6 लाख 8 लाख तक है। ठीक है, और जैसा कॉलेज है, मान लीजिए यूपी में ही है, जैसा कॉलेज है बनारस में ही,
तो उस हर कॉलेज का फीस जो है अलग अलग है, ठीक है। तो फीस के क्राइटेरिया आप कॉलेज से जानकारी मिल जाएगा। अगर किसी भी कॉलेज में आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप जानकारी लेना के लिए उसका गूगल पे रिव्यू मत देखिए, क्योंकि गूगल से जो भी रिव्यू होता है फेक भी हो सकता है, वहाँ के मेनली हो सकता है कि टीचर दिए हैं। तो जानकारी आपको परफेक्ट एक स्टूडेंट के द्वारा ही मिलेगा। जिस किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी कॉलेज के स्टूडेंट से मिलिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वहाँ मतलब पढ़ने वाले नहीं होते हैं, गलत गलत जानकारियां देंगे कि भड़काएंगे, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। आप एक स्टूडेंट से नहीं मिलिए, कम से कम 2-3-4 स्टूडेंट से मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए कॉलेज चलता है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, ड्यूटी कराता है कि नहीं कराता है, पोस्टिंग कराता है कि नहीं कराता है। अभी देखिए हम पोस्टिंग में है, तो पोस्टिंग कराता है कि नहीं कराता है, कौन कॉलेज है, कैसा चल रहा है। तो वहाँ के परफेक्ट कॉलेज के बारे में जानकारी जो है स्टूडेंट ही देंगे, ठीक है। जो भी परफेक्ट जानकारी देंगे तो स्टूडेंट ही देंगे। एडमिशन प्रोसेस बता दिए, फीस बता दिया आपको कि क्या लगेगा, 3 से 4-4.5 लाख तक बनारस में लग रहा है, ठीक है। आपको बिहार का भी बता दिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको हम स्क्रीन पर शो कर रहा है फर्स्ट ईयर का, देख लीजिए। फिर देखिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का शो करेगा, यही सिलेबस आपका रहेगा। अब सिलेबस पढ़ लिया, अब इसके बाद बहुत लोगों को होता है कि हम जीएनएम 3 साल के 3.5 साल कर दिए, उसके बाद हमको जॉब कहाँ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इतना पैसा जब आप लगाए हुए हैं तो आप जॉब के लिए भी सोचेंगे। तो जॉब आपका एक क्राइटेरिया रहेगा कि जॉब आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेंगे तो मिनिमम कम से कम आपको 8,000 से 15,000 के बीच मिलेगा बनारस में। यहाँ कोई ज्यादा नहीं है। यह आप बिहार में चलिए, पटना उटना के आसपास, तो वहाँ सैलरी कुछ अच्छी है, ठीक है, 15, 16, 17, 18,000 तक है। लेकिन बनारस में 12,000, 10,000, 12,000, 8,000 यही है फीस। यहाँ जॉब प्राइवेट में कुछ ज्यादा पैसा नहीं है जीएनएम के लिए। अगर आपको गवर्नमेंटल हो जाए तब तो बहुत अच्छी है, सीएचओ हो जाए 30-35,000 सैलरी, उस पर हो जाए तो अच्छे सैलरी है। जैसे आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस एरिया में है, उस पर सैलरी क्या होता है, थोड़ा कम बेसी होते रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर में बता दें कि फीस पैसा उतना सैलरी नहीं है। अब क्या कर रहा है कि बहुत लोगों को होता है काम क्या करना होता है जीएनएम वालों को, तो जीएनएम वालों को बता दें कि काम यही होता है कि डॉक्टर के साथ रहना होता है। डॉक्टर के ये ग्रेड नर्स बोलते हैं ना, ग्रेड नर्स। तो क्या करता है कि डॉक्टर के सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट बोलते हैं ना, वैसे काम करना होता है। तो जीएनएम वालों का काम ये होता है कि इन लोगों का कोई एएनएम के जैसे फील्ड वर्क नहीं होता है। अगर सीएचओ में जा रहा है तो फील्ड वर्क थोड़ा हो सकता है, लेकिन जीएनएम वालों का काम मेन यही होता है कि हॉस्पिटल में काम होता है। इन लोगों का काम हो जाए हॉस्पिटल में ही काम होता है। जो भी दवा लगाना होता है, मान लीजिए प्रिपेयर करना, पेशेंट को देखना, तो इन लोगों का काम हॉस्पिटल में ही होता है, डॉक्टर के साथ ही होता है। जो भी काम करना होता है डॉक्टर के अंडर में करना होता है। लेकिन वही हम बताए थे आपको एएनएम के बारे में। आप लोग अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एएनएम के बारे में बनाया है। एएनएम के बारे में वो लोग डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे जाकर देख लीजिए। तो उन लोगों का काम जो होता है फील्ड वर्क होता है, ठीक है। अगर आपको जीएनएम के बारे में या किसी भी नर्सिंग फील्ड से कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपके भाई हमेशा जो भी जानकारी हमसे दिया जाएगा परफेक्ट जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि हम एक खुद स्टूडेंट, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दिया जाएगा आपको कोई गलत जानकारी नहीं दिया जाएगा। जो भी जानकारी यहाँ से दी जाएगी परफेक्ट जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएससी नर्सिंग टॉपिक लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।